कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का प्रश्न पत्र बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ, पूरे का पूरा पेपर बताऊंगा ताकि आप 70 के 70 नंबर पूरे छाप पाए। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये 100% श्योर रियल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ऐड कर दे रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्थेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, ये पूरे का पूरा यहाँ पर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। और वो भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीप तक होता है अभिकेंद्र कहलाता है। कौन सी भू आकृतियाँ मिलकर बनाती है? तो भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। यहाँ से आपको ये कंप्लीट करना है ये। ठीक है भैया, बढ़िया से। ग्राम घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने हुए घुमाव को हम विसर्प नाम से जानते हैं। सूर्य ताप का आपको मिलान करना है, आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का मिलान हो जाएगा फसलों की विविधता। यही प्रश्न आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं, बढ़िया से तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वताग्रह के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। भारत देश की जो आर्द्र भूमि है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में बांटा गया है। ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पृथ्वी के धरातल के गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान पर दबाव कम हो जाता है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी लोयस कहलाती है। समान दाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, सत्य है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, सत्य है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य होता है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तटीय सीमाओं में संलग्न राज्यों की पहचान। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइएगा। नदी द्रोणी तथा जल संभर में अंतर बताइए। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव, ठीक है, बताना है। वर्षा के 3 प्रकार। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है। पूर्वी तटीय तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ग्रहों के विकास। यही प्रश्न आपको है ना सुबह आपको एग्जाम हॉल में देखने के मिलने वाले हैं। यहाँ से देखें मृदा सेल में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर जो 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? इसका सॉल्यूशन हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये छठा का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। वे कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है जलवायु से क्या तात्पर्य होता है? विदेशज प्रजातियों से क्या तात्पर्य है या क्या आप समझते हैं? हो गया इतना।
इसके बाद में है जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तटीय सीमाओं के संलग्न राज्यों की पहचान लिखिएगा। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताने हैं। हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है। ये इतना हो गया आपका। इसके बाद में नदी द्रोणी तथा जल संभर में अंतर बताना है। भूकंप के 2 कोई हानिकारक प्रभाव डाल लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। वर्षा के 3 प्रकारों को समझाइए। महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। हो गया इतना। सुनामी को उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, प्रभाव बताइए।